आज का ये दिन ऐतिहासिक है, अभूतपूर्व है। जब वर्षों की साधना सिद्धि में बदलती है, चेहरे पर जो खुशी होती है। And BJP play the game directly with the election commission. It's a betting, you can say, the got of betting between BJP and the election commission. জয় বাংলা, আবার দেখা হবে, फिर मिलेंगे। राय गुलशन तो फूल खिलेंगे और जो फूल खिलेंगे और रहा तृणमूल तो फिर मिलेंगे। चुनावी धूल अब बैठ चुकी है और नारों का शोर अब हकीकत में तब्दील हो चुका है, क्योंकि वेस्ट बंगाल ने अपना फैसला सुना दिया है। केसरिया लहर आखिरकार बंगाल की खाड़ी तक जा पहुंची। भारतीय जनता पार्टी को बंगाल की जीत के लिए बहुत बहुत बधाई। लेकिन क्या ये जीत इतनी साफ है जितनी दिखाई दे रही है? एक तरफ जीत की खुशी और दूसरी तरफ ममता बनर्जी का तीखा हमला। वो कहती हैं कि मैं राजभवन में जाकर इस्तीफा नहीं दूंगी, मैं हारी नहीं हूँ, मुझे हराया गया, मेरी 100 सीटों को लूटा गया। The big news coming through, Mamata Bandyopadhyay says she will not resign as the chief minister. She is saying morally the Trinamool Congress has won, I haven't lost and I will not resign. 100টা সিট লুট করেছে, 100টা more than 100 seats they looted and cheated, and this election commission is a BJP commission. जब लोकतंत्र के सबसे बड़े उत्सव में एक लूट जैसे शब्द की गूंज सुनाई देने लगे तो समझ जाना लड़ाई अभी खत्म नहीं हुई। जीत के जुलूस में बंगाल के कई हिस्सों से तोड़फोड़ की खबरें भी आ रही हैं और उसमें यह पाया जाता है कि टीएमसी पार्टी के दफ्तरों में जाकर उनके दफ्तरों को तोड़ा जा रहा है। क्या बंगाल से किया गया आसोल परिवर्तन का वादा यही था? लेकिन उससे भी ज्यादा चौंकाने वाला बयान आता है शुभेंदु अधिकारी की तरफ से। वो साफ साफ कहते हैं कि ममता को सिर्फ मुसलमानों ने वोट दिया है, जबकि मुझे हिंदू, सिख, जैन और बौद्धों ने जिताया है। ये जीत हिंदुत्व की जीत है और मैं सिर्फ हिंदुओं के लिए काम करूंगा। उनको खुल के मुसलमान वोट दिया। वार्ड नंबर 77 में जितना मुसलमान वोट देने के लिए निकला सब ममता को वोट दिया और मुझे हिंदू, सिख, जैन, बुद्धिस्ट लोग ने आशीर्वाद देकर जिताया। ये जीत हिंदुत्व का जीत है, ये जीत बंगाल का जीत है, ये जीत नरेंद्र मोदी जी का जीत है। पर सवाल ये है कि शपथ लेने के बाद एक नेता सिर्फ एक धर्म का हो जाता है या फिर वो धर्म निरपेक्ष रहता है? क्या बंगाल की मिट्टी जिसके अंदर सभी धर्मों को समेटने की ताकत है, क्या उसमें आज इनके लिए और उनके लिए में बट जाएगी? क्या अब विकास का रास्ता धर्म देखकर तय होगा? चलो इसे थोड़ा डिटेल में समझते हैं। इस चुनाव की सबसे डरावनी सच्चाई है SIR, सिस्टमैटिक आइडेंटिफिकेशन एंड रिमूवल। लगभग 91 लाख लोगों का वोटर लिस्ट में से नाम हटा दिया जाता है और उसके बाद उसमें से 27 लाख वो लोग थे जो हर बार वोट देते हुए आए हैं और वो सुप्रीम कोर्ट तक जा पहुंचते हैं। जब वो सुप्रीम कोर्ट में पहुंचते हैं तो जस्टिस सूर्यकांत जी कहते हैं कि सुनवाई बाद में होगी। अब एक बड़ा सवाल चुनाव आयोग और न्यायपालिका पर खड़ा होता है। अगर मान लीजिए वो 27 के 27 लाख वोटर जेन्युइन निकलते हैं तो क्या चुनाव आयोग फिर से चुनाव करवाने की हिम्मत दिखा पाएगा या फिर उन 27 लाख लोगों के लोकतांत्रिक अधिकार यानी कि राइट टू वोट की हत्या को एक टेक्निकल एरर कहकर भुला दिया जाएगा? सबसे बड़ा सवाल आज भी यही है कि बंगाल की सूरत बदलेगी या फिर सिर्फ दफ्तरों के नेम प्लेट को बदल दिया जाएगा। हमने चुनावी रैलियों में बहुत भारी भरकम डायलॉग सुने हैं, पर युवाओं को डायलॉग नहीं जॉब चाहिए, किसानों को भाषण नहीं इंफ्रास्ट्रक्चर चाहिए। क्या बीजेपी गवर्नमेंट बंगाल की वो दशा चेंज कर पाएगी जिसके लिए कि उसने बड़े बड़े वादे किए, या फिर वो वादे एक वादे बनकर रह जाएंगे, सिर्फ वोट कैचिंग डायलॉग्स बनकर रह जाएंगे जो सिर्फ कुर्सी तक पहुंचने के लिए बोले गए थे? आज हम बंगाल की इस उलझी हुई स्थिति को रिकॉर्ड कर रहे हैं। वादे अभी ताजे हैं, आरोप अभी गंभीर हैं और वो 27 लाख लोग जिनके भविष्य अभी अधर में। आज हम बंगाल के बदलाव के लिए किए गए हर वो वादे को रिकॉर्ड कर रहे हैं
और ठीक 1 साल बाद हम इसका एक रिपोर्ट कार्ड लेकर लौटेंगे जिसमें कि ये पता चलेगा कि बंगाल बदला है या फिर सिर्फ बदल गया है। हम ये भी देखेंगे कि शुभेंदु अधिकारी द्वारा दिए गए इस बयान का बंगाल पर कितना असर पड़ता है। क्या ये पार्टी सिर्फ एक धर्म को बचाने के लिए काम करती है या फिर सभी लोगों को एक साथ रखने का काम करती है। मंच सज चुका है, किरदार बदल गए। अब हमें यह देखना है कि आने वाले 1 साल में इस बंगाल की स्थिति कितनी बदलती है और कितनी बिगड़ती है। क्या ये बंगाल उस दिल्ली की तरह एक नए सीएम को मौका देगा या फिर इनके आगे कोई एक जाना माना चेहरा है जो इस बंगाल को बदलने के लिए आगे आएगा। और इसके साथ साथ हम ये भी देखेंगे कि बंगाल में ममता बनर्जी के साथ धोखा हुआ है या फिर जनता ने उनको नकार दिया। वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए आपका धन्यवाद। मिलते हैं एक और वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखें। जय हिंद, जय भारत।